Hi everyone, welcome to all of you. Today in this session we are going to discuss a very important topic, relation. Before that एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्लास 11th की बुक्स को देख लें एक बार, 12th के बुक को भी देख लें एक बार। फर्स्ट चैप्टर है, कॉमन चैप्टर है रिलेशन, बट हम यहाँ पर जो टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे बेसिकली मेनली क्लास 12th के टॉपिक को, रिलेशन। देखिए जनरली रिलेशन मतलब वही संबंध होता है। जनरली आप जब कहीं बाहर जाते हैं और जब वापस लौट करके आते हैं तो आपके दोस्त या बगल वाले पूछते हैं भाई आप कहाँ गए थे, तो आप बोलते हैं रिलेटिव्स के यहाँ गए थे। रिलेटिव्स मामा जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, नानी फुआ, कुछ भी वटेवर। तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी हमारा वही कॉन्सेप्ट है। अब मैथमेटिक्स में तो कोई मामा जी, नाना जी, चाचा जी तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं होगा। तो क्या होगा, ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा रूट है, इसका डिफरेंस इवन आता है, वो उसके पैरेलल है, वो उसके परपेंडिकुलर है, वो उसका फैक्टर है। ऑल दीज आर रिलेशंस इन मैथमेटिक्स, राइट। तो वही टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसका कि हम लोग चैप्टर्स में यूज करेंगे। सो हैव लुक। फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इज दैट ऑर्डर्ड पेयर। ये देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जिसको कि आप टू टपल्स भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आप इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको आप दूसरी भाषा में टू टपल्स भी बोल सकते हैं। 3 नंबर्स होगा तो 3 टपल्स, 4 नंबर होगा तो 4 टपल्स, n नंबर्स होगा तो n टपल्स आप यूज कर सकते हैं जनरली। सो लेट अस डिफाइन दिस वर्ड। इफ a and b are two numbers, a and b are two numbers, then if we write a and b in a specific order a comma b and write both these numbers in small bracket, then this is known as ordered pair. तो two numbers a and b, two numbers a and b written in a definite order, written in a specific order या definite order a b is called ordered pair. Definite order is called ordered pair, is called ordered pair या फिर टू टपल्स। मतलब किसी भी नंबर को आप एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखते हैं, डिफिनिट ऑर्डर ए बी, ध्यान देंगे डिफिनिट ऑर्डर ए बी इज कॉल्ड टू टपल्स। जब आप किसी दो नंबर को एक निश्चित क्रम में, निश्चित ऑर्डर में इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। फिर से देखें, ऑर्डर्ड पेयर को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, ए कोमा स्मॉल ब्रैकेट में आप इस तरह से जब भी लिखेंगे तो आप इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर या फिर टू टपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कुछ नोट है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस वन इज नॉन एज फर्स्ट एलिमेंट। आप इसको फर्स्ट एलिमेंट बोल दीजिए, आप इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, आप इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोल दीजिए, ठीक है। आप इसको फर्स्ट एंट्री बोल दीजिए, कुछ भी आप इसके जगह पर यूज कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या फिर फर्स्ट कंपोनेंट है या फिर फर्स्ट एंट्री है। उसी तरह सिमिलरली आप बी को क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट। आप इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट, या फिर एलिमेंट के जगह पर आप इसको कंपोनेंट यूज करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे या फिर एंट्री यूज करेंगे, ठीक है। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपका पहला एलिमेंट है, ये आपका दूसरा एलिमेंट है, राइट। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिविटी। ये आपका कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है, ये आपका कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरा नॉट क्या है, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं दोस्त, कम्यूटेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। कम्यूटेटिविटी मतलब क्रम विनिमय, क्रम को बदल दें। ए बी डज नॉट मैटर बी ए, ए बी डज नॉट मैटर बी ए। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका ए बी है और बी ए बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिविटी, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिविटी, ये आपके कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे ए बी और बी ए बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, ए बी एंड बी ए बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, ए बी और बी ए जो है बिल्कुल आपका क्वाइट डिफरेंट है। एंड द रीजन इज दैट, रीजन क्या है कि जब आप ए बी लिखते हैं, जब आप ए बी लिखते हैं इन दिस सिचुएशन, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, बी इज द सेकंड एलिमेंट, बट इन दिस केस यदि आप बी ए लिखते हैं तो बी ए में क्या होता है, बी इज द फर्स्ट एलिमेंट, ए इज द सेकंड एलिमेंट। सो हाउ कैन वी से बोथ आर इक्वल? सो बोथ are never equal, both are quite different, does not follow commutativity, does not follow commutativity, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान रखेंगे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, आपका इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या हुआ, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कि दो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल है, दो ऑर्डर्ड पेयर है आपका इक्वल कब होगा? मतलब सपोज कर लीजिए कि यदि आपके पास ए बी है, ठीक है, यदि आपके पास ए बी है और ये बराबर है कोई और ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक्स और वाई है, ठीक है, आप एक्स और वाई ले लीजिए, तो यदि ए बी equal to xy, both ordered pair are equal, then their corresponding elements are also equal. Very important, what can you conclude from here? You can conclude from here that a equal to x, a equal to x and b equal to कितना हो जाएगा y, a equal to x and b equal to क्या हो जाएगा y। वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, ये a equal to x हो जाएगा एंड दूसरा b equal to y हो जाएगा, a equal to x हो जाएगा और b equal to y हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यदि दो ऑर्डर्ड पेयर है आपस में इक्वल है, उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दिस इज नॉन एज द ऑर्डर्ड पेयर। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अभी हम इनिशियली डिस्कस किया इन बातों को, इफ वी हैव मोर देन 2 नंबर्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर यदि लिखा हुआ है, मतलब थोड़ी देर के लिए समझिए कि हमारे पास ए बी लिख करके इसके अलावे और भी नंबर्स हो जाएं, मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास ए बी और सी ये 3 नंबर है इस तरीके से। आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे 3 टपल्स, आप इसको क्या पढ़ेंगे 3 टपल्स, इसको क्या पढ़ेंगे आप 3 टपल्स, ठीक है। और यदि इसी में n नंबर हो तो n टपल्स, यदि n नंबर हो मतलब a1 a2 a3 इस तरह से करके a1 a2 a3, ओके, इस तरह से करके an है हमारे पास, मतलब n नंबर से, तो इट इज नॉन एज, इट इज रीड एज n टपल्स, इट इज रीड एज n टपल्स। इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, n टपल्स पढ़ेंगे। मतलब जितने नंबर्स हैं उसमें जनरली यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो 2 टपल्स 3 टपल्स n टपल्स, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर एक 2 टपल्स के लिए हमारा विशेष नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। 2 नंबर यदि इस तरह से लिखा मिले कभी आपके पास, हम उसको क्या पढ़ते हैं, 2 टपल्स। सो it is definition of ordered pair and all these are remember points. Always keep remember, first thing is that both are different, does not follow commutative law. Third important, यदि 2 से ज्यादा नंबर हो 2 टपल्स 3 टपल्स इस तरह से पढ़ेंगे। एंड द फाइनल वन इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। तो राइट ऑल दीज इन योर कॉपी वेरी फ्रेश एंड ऑलवेज कीप रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर के बाद दूसरा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा रिलेशन में यूज किया जाना, दैट इज नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए देखिए उसको, दूसरे टॉपिक को देखते हैं।
सब कुछ कॉपी में अच्छे से लिख लें आप लोग, सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स एंड जहाँ पर चीज़ों को समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को समझने पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यूज कर सकते हैं आप इनके प्लेस पर। देखिए हेडिंग है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets, Cartesian product of two sets, and you can say you can use cross product of two sets, cross product of टू सेट्स। आप इसके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी यूज कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के जगह पर आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या, कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी क्या है हमारे पास दो सेट्स है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करेंगे, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी, एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई ए एंड बी, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई ए एंड बी, हम ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे, क्रॉस करने जा रहे हैं। सो लेट्स हैव लुक कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअली हमको करना क्या है। तो यहां पर ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एंड इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ and it is defined as the collection of all possible ordered pair, and it is defined as the collection of all possible ordered pair, जितना possible ordered pair बना सकते हैं। ordered pair तो आप समझ रहे हैं, इस तरह के नंबर को ordered pair बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ा करते थे, that is ordered pair, ओके। तो it is defined as the collection of all possible ordered pair, मतलब जोड़ा बनाना है pair, तो जितना possible आप बना सकते हैं that is known as cross product, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जितना संभव हो सके, ओके। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में ए क्रॉस बी एक्चुअली इज द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ set B. So A cross B, what is A cross B? Is the collection of all possible ordered pairs, all possible ordered pairs. Actually में अब यहाँ पर देखिए, यदि एक बात और, यदि B क्रॉस A होगा तो क्या, तो यहाँ पर भी इसी फॉर्मेट का होगा। यदि यहाँ पर ए बी लिखते हैं आप, तो ये ध्यान देना है कि ए जो होगा इससे बिलोंग करना चाहिए, मतलब पहले सेट से पहला सेट एलिमेंट, राइट, पहले सेट से पहला एलिमेंट। ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर वेयर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब यू कैन कंक्लूड फ्रॉम बोथ दिस स्टेटमेंट दैट कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से ही होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। सो इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। Okay, let us consider some examples related to it. Okay, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स हम क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स एंड वी ट्राई टू मल्टीप्लाई। देखिए यदि हम सेट ए में मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है और उस सेट ए में कुछ एलिमेंट मान लेते हैं 1 और 2 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 1 और हमने 2 मान लिया, ठीक है, 1 और हमने 2 मान लिया। और एक सेट बी मान लेते हैं,
सेट बी में भी 2 एलिमेंट मान लीजिए फिलहाल के लिए, 0 मान लीजिए और 3 मान लीजिए, 0 और 3। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, तो एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं करना है, गुना नहीं करना। ये क्या है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, मतलब कितना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कितना पॉसिबल जोड़ा लगा सकते हैं, तो जोड़ा देखिए 1 को 0 से, फिर 1 को 3 से, फिर 2 को 0 से और 2 को 3 से। तो ये जो आपका कलेक्शन होगा, यही कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, देखिए 1 0, फिर 1 3, फिर 2 से 2 0 और ये अगला एलिमेंट 2 3। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। कितना जोड़ा लगा सकते हैं हम, आप, हम, वो, हम, इसको, तो जितने से आप जोड़ा लगा सकते हैं, पेयर लगा सकते हैं, सारे के कलेक्शन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, और सेट एक y लेते हैं जिसमें 0 और 1 रहे। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो x क्रॉस y इक्वल टू, देखिए पैर यहाँ से जोड़ा लगाइए, क्या होगा, जोड़ा लगाइए अल्फा 0 अल्फा 1 बीटा 0 बीटा 1, उसी बाद गामा 0 और गामा 1। सो ऑल दीज आर द collection of ordered pair and it is denoted by x cross y. So Cartesian product is the collection of all possible ordered pair. जितना ज़्यादा आप ordered pair बना सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Cartesian product of two sets. इससे रिलेटेड कुछ एक दो रिमेंबर पॉइंट्स हम देखते हैं, बट बिफोर दैट राइट ऑल दीज वेरी फ्रेश इन योर कॉपी. चलिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और रिमेंबर पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ देखते हैं हम लोग कि रिमेंबर पॉइंट्स क्या क्या हम इससे आपको जुड़े हुए बता सकते हैं. देखिएगा एक दो एग्जांपल्स के साथ हम आपको कुछ रिमेंबर पॉइंट्स बताने जा रहे हैं. नंबर वन देखेंगे क्या है. नंबर वन इज दैट सम नॉट्स. नॉट देखिए क्या क्या नॉट में हम यूज करने जा रहे हैं. नंबर वन क्या है कि थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लीजिए सेट ए में p एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज p. सेट ए में कितना वस्तु है, p वस्तु है. जैसे कि यहाँ पर सेट ए में कितना वस्तु है, 2 एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल टू q. b सेट में कितना एलिमेंट है, q. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल टू कितना, यहाँ पर 2. इसमें भी 2 ही वस्तु है. तो यदि दोनों को आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा, तो p इंटू क्यू. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है. सो आप इसको घेर लें इस तरह से और हमेशा याद रखें यदि हमारे पास p एलिमेंट है, आपके पास q एलिमेंट है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमारे और आपके पास जितना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना ही एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a में 2 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है. तो जब a और b को क्रॉस किए हैं तो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 है ना. तो वी हैव 4 एलिमेंट्स. इसमें देखिए x में 3 एलिमेंट है, y में 2 एलिमेंट है और जब क्रॉस प्रोडक्ट किए तो 6 एलिमेंट होना चाहिए, है ना. 3 इंटू 2. देखिए अल्फा 0 अल्फा 1 बीटा 0 बीटा 1 गामा 0 गामा 1. सो इफ वी हैव in set A p elements, in set B q elements, then if we apply A cross B, then we have total p cross q elements, p guna q elements, pq elements. Okay, and second thing is that set B में यदि set A में
1 2 3 है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। और b इक्वल टू 5 है, ठीक है, b इक्वल टू 5। तो जब आप a क्रॉस b करेंगे तो आंसर 5 आएगा। मतलब यहाँ से एक फाइनल रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं कि a क्रॉस 5 इक्वल टू 5 होता है, क्योंकि हमारे पास तो एलिमेंट है लेकिन आपके पास 5 मतलब क्या होता है? 5 मतलब होता है नल सेट, आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। 5 मतलब एम्प्टी सेट, आपके पास क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है। और 5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसा घर जिसमें एक भी आदमी नहीं रहता हो। 5 मतलब एक ऐसा घर जिसमें एक भी एलिमेंट, एक भी आदमी नहीं रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, जिसको हम लोग 5 बोलते हैं। अब जब a क्रॉस 5 करना चाहेंगे तो 5 में मतलब एक भी वस्तु नहीं है, तो जब वस्तु आपके पास है नहीं तो जोड़ा तो लगना नहीं है। लगेगा क्या? मेरे पास एक एलिमेंट है, उधर एलिमेंट रहेगा तब तो हम पैर लगाएंगे। अब जब पैर लगा नहीं तो फिर a क्रॉस b भी क्या हो गया? 5 हो गया। बिल्कुल, जब किसी सेट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, a क्रॉस 5 ही होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि रिलेशन हमारा टॉपिक था। व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? चलिए देखते हैं थोड़ा सा। सब कुछ अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे और ध्यान में रखेंगे चीज़ों को। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं बट हमारा टॉपिक यहाँ पर रिलेशन है, सो वी विल टारगेट हियर रिलेशन, है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, रिलेशन डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि ये आपका प्योर मैथमेटिक्स है और प्योर मैथमेटिक्स में जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो फॉर्मूला है नहीं दोस्त, चलो भाई a + b का होल स्क्वायर याद कर लिया और सवाल बना डाला, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, चीज़ों को अपने स्तर से, अपने एग्जाम्पल से, अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करना, प्योर मैथमेटिक्स, राइट। चलिए तो अब जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? ठीक है, व्हाट इज रिलेशन? देखिए व्हाट इज रिलेशन, ये हमारा टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज रिलेशन देखते हैं। तो इसको डिफाइन करने के पहले हम दो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या पहला टॉपिक क्या होगा? हम रिलेशन को यहाँ दो तरीके से डिफाइन करेंगे। हम रिलेशन को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला रिलेशन देखिए, आप भी सोच सकते हैं इन बातों को कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये क्या है? आपका घर है। आप इसको सेट ए मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका सेट ए है। इसमें मम्मी है, पापा है, आप हैं, भाई है, बहन है, और भी भाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या हुआ? ये मम्मी का रिलेशन है, ये पापा का रिलेशन है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा भाई है, ये एक और भाई है। इस तरीके से हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और भी इसमें रिलेशन हो सकता है, मतलब हम अपने फैमिली मेंबर्स के बीच रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि ये हमारा फैमिली मेंबर है, ये मेरे ननिहाल का फैमिली मेंबर है। इस तरह का भी तो रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका घर हुआ, ये आपका ननिहाल हुआ, ये सेट बी मान लीजिए। तो ये आप ऐसे भी तो रिलेशन, ये मेरे नाना जी हैं, ये मामा जी हैं, इस दोनों के बीच भाई बहन का रिलेशन है, इस दोनों के बीच इस तरह का रिलेशन। तो अलग अलग रिलेशन ये भी तो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरे नानी है, ये मेरे मामा जी हैं, ये मामी है, अलग अलग तरीके का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप दो तरीके से बेसिकली रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? रिलेशन ऑन ए सेट एंड रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ओके, तो बेस कहीं ना कहीं रिलेशन का एक ही चीज है जो कहना चाह रहा है, बट चीजें दो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है। तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट रिलेशन ऑन ए सेट। फर्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे? रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ
A is any, if A is any non-empty set, if A is any non-empty set and R is a relation, and R is a relation, and R is a relation, R is a relation defined on set A, and R is a relation defined on set A. तो रिलेशन ऑन ए सेट ए का मतलब क्या हुआ? देन हाउ कैन यू डिफाइन रिलेशन? देन द रिलेशन आर then the relation R is a subset of A क्रॉस A. और यदि R कोई रिलेशन है तो आप तो रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ R A क्रॉस A. दैट इज इन वेरी शॉर्ट, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A. A क्रॉस A का जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके सबसेट को हम रिलेशन बोलेंगे. आपके मन में एक सवाल होगा, सर एक बात बताइए, ये A क्रॉस A का मतलब नहीं समझ में आया, क्योंकि A मतलब समझ में आ रहा है सेट, लेकिन A क्रॉस A यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है? भाई रिलेशन जब भी होगा तो उसके लिए दो एलिमेंट चाहिए ना, A और B. आप ऑर्डर्ड पेयर हमने शुरू में क्यों पढ़ाया? क्योंकि रिलेशन के लिए दो एलिमेंट चाहिए, मामा जी, पापा, टीचर, शिक्षक, ब्रदर, भाई, कुछ भी दो एलिमेंट चाहिए. और दो एलिमेंट बनेगा कब? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि सेट में तो एक एलिमेंट होता है जिसे सेट ए लिखेंगे, इसमें तो इस शकल का आदमी होता है 1 2 3, लेकिन जब आप ए क्रॉस ए लेंगे तो इसमें किस शकल का आदमी होता है? 1 1 1 3 1 4, इस शकल का आदमी होता है. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का एलिमेंट होता है, तो ए क्रॉस ए का जितना पॉसिबल सबसेट होगा उसी सबसेट को रिलेशन बोलते हैं. उसी सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. मतलब रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. रिलेशन क्या है? सबसेट है ए क्रॉस ए का. तो यहां पर ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट. ए को क्या होना होगा? नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ हो तभी तो रिलेशन होगा. एंड आर रिलेशन है, डिफाइन किया गया. रिलेशन को जनरली हम आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि रिलेशन आपको तो मालूम नहीं है कि वहां पर क्या है, पैरेलल है, फैक्टर है, मल्टीपल है, एलसीएम है, एचसीएफ है, क्या, यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट दैट. सो जनरली इन दैट सिचुएशन, इन दैट प्लेस वी राइट आर. रिलेशन ऑन ए सेट, ए सेट पर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया, देन द रिलेशन इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए का जितना पॉसिबिलिटी सबसेट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. अब यही पॉसिबिलिटी, यही डेफिनेशन, इसी कॉन्सेप्ट्स को हम ए क्रॉस बी पर ले जा सकते हैं. क्या? रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. देखिए इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. अगला टॉपिक क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी. रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. ठीक है, यहां पर क्या? इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स and R is a relation, R is a relation defined from A to B. R is a relation defined from A to B. Then relation R is a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी का जितना पॉसिबल सबसेट बनेगा
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यदि एक वर्ड में इस पूरे डेफिनेशन को आप डिनोट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जितना पॉसिबिलिटी होगा सबसेट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे ए से बी की तरफ। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और फर्स्ट टॉपिक में रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का जितना पॉसिबल टर्म्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए सेट। एंड दूसरा क्या, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो ये पॉसिबिलिटी क्या, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और यहां पर क्या, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, आप इस फिगर को बना करके बगल में लिख लेंगे और दूसरे टॉपिक के लिए इस फिगर को बना करके बगल में लिख लेंगे। तो एक वर्ड में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशन, तो आप इसको क्या बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और यहाँ पर रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है जिसको आप कोशिश कर सकते हैं समझने का। ओके, अच्छे से लिख लें दोनों टॉपिक को, दोनों के नीचे ये फिगर बना लें, अच्छे से ध्यान में रखेंगे शॉर्टकट में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन क्या है। चलिए हम आगे की ओर चलेंगे। ओके, वट एवर वी हैव स्टडीड हियर, हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, ध्यान में रखेंगे। रिमेंबर पॉइंट्स, रिमेंबर पॉइंट्स। देखिए, नंबर 1, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यदि सेट ए पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए। यदि सेट ए पर डिफाइंड है तो व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नंबर 2, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट 11th में आप पढ़े होंगे। डिफाइंड ऑन, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। नंबर 3, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपको समझाना चाहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी समझा चुके हैं। क्या, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्यू, और यदि आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यदि आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी में कितना होगा एलिमेंट, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पी क्यू एलिमेंट्स। कितना होगा, पी क्यू एलिमेंट्स। ठीक है, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, पी क्यू एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नंबर 4, नंबर 4, यदि सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़े थे आप, सेट, तो वहाँ पर सेट में बताया गया था यदि आपके पास p एलिमेंट्स है तो आप उससे कितना सबसेट बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पर पावर p, कितना सबसेट बना सकते हैं, 2 पर पावर p, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यदि आपके पास इतना एलिमेंट है तो आप इतना सबसेट बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट है 1 3 0, कितना सबसेट्स बनेगा, टोटल सबसेट्स 2 पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बनेगा। कितना सबसेट बनेगा, 8 सबसेट बनेगा। यहाँ पर देखिए x के पास अल्फ़ा बीटा 2 एलिमेंट है तो टोटल कितना सबसेट बनेगा, 4 सबसेट बनेगा, क्योंकि आपके पास तो 2 एलिमेंट है तो 2 पर पावर 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो इस तरह से ये सबसेट्स हो गया। सबसेट्स कितना बनेगा, इसके लिए क्या फार्मूला है, 2 पर पावर n,
2 पर पावर n। अब जो अगला पॉइंट करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताना है कि कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी, तो पहली बात व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है आपका ए क्रॉस ए का जितना सारा सबसेट बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। ए क्रॉस ए का जितना सारा सबसेट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो यदि ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा बताएं, यदि ए में पी एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, पी गुना पी होगा ना, ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, पी स्क्वायर। अब जितना भी एलिमेंट हो, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा बताएं। रिलेशंस मतलब आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस ए का, मतलब ए क्रॉस ए का जितना सबसेट बनेगा उतना रिलेशन बनेगा। अब ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितना है, पी स्क्वायर, तो सबसेट कितना बनेगा, 2 पर पावर पी स्क्वायर। ठीक है, फिर से ध्यान दें वहां पर रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में जितना वस्तु होगा उसका जितना सबसेट होगा वही ना रिलेशन होगा। तो इस सेट ए में ए क्रॉस ए एलिमेंट से ए क्रॉस, अब यहां पर जितना एलिमेंट होगा उसका सबसेट जो होगा वही रिलेशन कहलाता है, उसका जो सबसेट होगा वही रिलेशन कहलाता है। चलिए अलग अलग चीज़ें यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे एग्जाम्स में ये सवाल आपका क्या होता है, पूछा जाता है। 6 नंबर देखें, इसको भी इसके नीचे उतार लेंगे। 6 नंबर देखिए, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट की बी इक्वल टू क्यू, तो अब यहाँ पर कितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, तो जितना ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट होगा उसके सबसेट को रिलेशन बोलते हैं ना, उसके सबसेट को। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, पी क्यू एलिमेंट होगा। अब इसका जितना रिलेशन होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जितना सबसेट होगा उसी को रिलेशन बोलते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब इसका जितना सारा सबसेट बनेगा, इसका जितना सारा सबसेट बनेगा उसी को रिलेशन बोलते हैं। तो 2 पर पावर पी क्यू, 2 पर पावर पी क्यू, यही क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया ए से बी की तरफ। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यदि किसी सेट ए पर आप रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हो गया 2 पर पावर पी स्क्वायर, और यदि ए से बी की तरफ रिलेशन डिफाइन करते हैं तो क्या हो गया, 2 पर पावर पी क्यू। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कितना रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है, कितना रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ओके, लिख लें, अच्छे से समझ लें और एक एक करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जितना टाइम आप इस फॉर्मूला को याद करने में लगाएंगे, समझ करके भी कि रिलेशन क्या है, सबसेट है। सबसेट कितना होता है, 2 पर पावर n, तो यहाँ पर 2 पर पावर पी क्यू हो गया। जबकि यहाँ पर दूसरे में, फर्स्ट में क्या था, ए एलिमेंट है तो पी क्रॉस पी एलिमेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 पर पावर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे अच्छे से। चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम आगे एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा हमारा। ठीक है, अच्छे से लिख लें इसको। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सेट ए में आपका P एलिमेंट है एंड सेट B में आपका Q एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू कितना, Q। सेट A में कितना एलिमेंट है, P, और सेट B में कितना एलिमेंट है, Q। ठीक है, सेट A में कितना एलिमेंट है, P,
और सेट बी में कितना एलिमेंट है, क्यू। तो दो बातें फटाफट यहाँ पर फिर से देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्मूला के अनुसार 2 पर पावर p इंटू क्यू। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल अभी हम देखिए करते हैं तुरंत तेजी से। नंबर 1, a इक्वल टू अल्फा बीटा, सेट b इक्वल टू 0 1। तो अब यदि पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, a से b की तरफ टोटल कितना रिलेशन डिफाइंड होगा, तो क्या जवाब देंगे 2 पर पावर p q। मतलब इसमें कितना वस्तु है, 2 है एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। आंसर में क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू 2, मतलब 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16। दूसरा देखिए, सेट a में कितना एलिमेंट है, सेट a में कितना एलिमेंट है, मान लेते हैं 0 1 2। सेट b में एलिमेंट मान लेते हैं 2 और 4। अब देखिए इसमें कितना एलिमेंट है 3, इसमें कितना एलिमेंट है 2, तो 2 पर पावर 3 गुना 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 पर पावर 3 गुना 2, 2 पर पावर 6, कितना होता है 64। अब देखिए यदि एक ही एलिमेंट पर रिलेशन डिफाइन किया जाए, ठीक है, यदि यहाँ पर बगल में देखिए एक ही एलिमेंट पर रिलेशन डिफाइन किया जाए तो a क्रॉस a हो जाता है ना, a क्रॉस a हो जाता है। तीसरा नंबर 3, यदि सेट a इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा या a b c कुछ भी ले लेते हैं, आपके पास 3 एलिमेंट है, आपके पास 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 हो गया, 3 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस a क्रॉस a मतलब 2 पर पावर 3 गुना 3, 2 पर पावर 9 512। ठीक है, तो ये ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स में CBSE ICSE बिहार बोर्ड हर तरह के एग्जाम्स में ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पूछे जाते हैं। बिल्कुल देख लें, अच्छे से इसको समझ लें। चलिए इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपका, बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस बिल्कुल ध्यान रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे। ओके, बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हेडिंग लगा लें, बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस। वी हैव सम बेसिक टाइप्स, हम एक्चुअली हम पहले बता चुके हैं दोस्त। वी आर टारगेटिंग हियर क्लास 12 नॉट क्लास 11, so we will only discuss the term, not we are going to define and not explaining all these topics। हम अपने क्लास 12 के टॉपिक को टारगेट में रखेंगे। सो बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन, पहले हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या वर्ड डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक होगा हमारा बेसिक टाइप ऑफ रिलेशंस में। बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन में जो हमारा टॉपिक होगा छोटा छोटा, सबसे पहला हमारा होगा इम्पटी रिलेशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नल रिलेशन भी बोलते हैं या वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आ जा भाई दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका ट्रिवियल रिलेशन। तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन। नंबर 4 आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी
रिलेशन। नंबर 5 इन्वर्स रिलेशन। नंबर 5 इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, ऑल दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। ऑल दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट थिंग इज दैट इम्पटी रिलेशन। इम्पटी मतलब समझ ही रहे हैं कि खाली हो। इम्पटी मतलब क्या होगा? खाली हो। आर बराबर फाइव मतलब आपने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर लिया कि यहां पर क्या हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। यदि आर बराबर क्या हो? फाइव हो। आर बराबर क्या? फाइव आ जाए, कोई नहीं हो उस रिलेशन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या? यूनिवर्सल मतलब ऑल ऑर्डर्ड पेयर। यूनिवर्सल मतलब वर्ड से पता है ना आपको, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? सब कुछ होता है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? सब कुछ। तो यदि यहां पर आर बराबर ए क्रॉस ए होगा, आर बराबर ए क्रॉस ऑल एलिमेंट सब कुछ टोटल हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड जो आपके सामने हमने यहाँ पर लिखा है, ट्रिवियल रिलेशन। ध्यान देंगे, ट्रिवियल रिलेशन एक रिलेशन नहीं है, इट इज ओनली ए टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर इम्पटी एंड यूनिवर्सल टुगेदर। ओके, इट इज जस्ट ए टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड है जैसे कि आप याद होगा पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा को जब एक साथ लेंगे तो भाई पेरेंट्स। तो उसी तरह से जब इम्पटी और यूनिवर्सल को एक साथ लेंगे तो वो क्या? ट्रिवियल। ठीक है, तो ट्रिवियल इट जस्ट ए टर्मिनोलॉजी, मतलब आप इसको क्या बोलते हैं? जब एक साथ आप इम्पटी और यूनिवर्सल को यूज करते हैं तो उसके लिए आपका क्या यूज करते हैं? आप ट्रिवियल। ऑल दीज टॉपिक्स रिलेटेड टू क्लास 11th। ओके, फर्स्ट यूनिवर्सल। Okay, let me clear you one thing about all these topics, that they belong to class 11th. So I'm not going to explain all these terms. Identity relation मतलब elements are related to itself only. All elements are related to itself only. All elements are related to itself only. प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? खुद से रिलेटेड हो। मतलब आप ये यूज कर सकते हैं A belongs to R. All elements are related to itself only. And inverse relation, बिल्कुल इन्वर्स मतलब क्या हुआ कि यदि R बराबर दिया हुआ है AB फॉर्म में तो R इन्वर्स क्या हो जाएगा? इन्वर्स रिलेशन BA। मतलब जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका आपको उल्टा यूज करना है तो इन्वर्स रिलेशन होगा। एक्चुअली इन्वर्स रिलेशन आपका यहाँ पर क्लास 12 में एक टॉपिक भी है जिसको हम काफ़ी एक्सप्लेन ढंग से करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझिए कि ऑल दीज आर बेसिक टॉपिक्स रिलेटेड रिलेशन। बट 12th में हम इन चीज़ों का यूज नहीं करेंगे, कहीं पर यूज नहीं है, बट टर्म को ध्यान में रखना। इम्पटी रिलेशन आर बराबर फाइव है। यूनिवर्सल सब कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइन कर लिया जाए कि सब कुछ आ जाए तो आर बराबर ए क्रॉस ए होगा। ट्रिवियल रिलेशन के लिए हमने आपको कहा कि ये आपका एक टर्म है जिसके लिए आप इम्पटी और यूनिवर्सल दोनों के लिए एक साथ वर्ड यूज करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं? वैसा रिलेशन यदि जितना सारा एलिमेंट्स है सब खुद से रिलेटेड हो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं AA बिलोंग्स टू R। AA बिलोंग्स टू R, हम उसको क्या बोलेंगे? आपको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। इन्वर्स रिलेशन क्या हो गया? इन्वर्स मतलब उल्टा होता है। इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। यदि AB बिलोंग्स टू R है तो इन्वर्स जब लेंगे तो BA बिलोंग्स टू R हो जाएगा। BA बिलोंग, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर R बराबर आपको दिया हुआ है 130526, इस तरह से दिया हुआ है, तो R इन्वर्स निकालने बोला जाएगा। R इन्वर्स क्या क्या निकालेंगे? 315062, 315062, ये आपका क्या हो गया? आपका इन्वर्स रिलेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया? इन्वर्स रिलेशन
हो गया, ठीक है। इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये ऑल दीज आर बेसिक टाइप्स। बट अब जो धमाका होने वाला है क्लास 12 के लिए उसको देखेंगे, फिर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में से, ठीक है।